हेलो स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग सब्जेक्ट से है और टॉपिक का नाम है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। और जो वीडियो आज बनाई गई है ये पार्ट 2 है। इससे पहले वैल्यूएशन ऑफ गुडविल पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था गुडविल क्या होती है, उसके फीचर्स क्या होते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स गुडविल को अफेक्ट करते हैं, हमें गुडविल किस किस टाइम पे वैल्यू करनी पड़ती है और कौन कौन से मेथड्स होते हैं गुडविल वैल्यूएशन के। पिछली वीडियो में 3 मेथड्स किए थे, एवरेज प्रॉफिट मेथड, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड और सुपर प्रॉफिट मेथड। आज की वीडियो में हम उन्हीं मेथड्स को आगे कंटिन्यू करेंगे। सो इस वीडियो को देखने के बाद आपको एक तो मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल पता चलेंगे विद सॉल्व्ड एग्जाम्पल, और साथ ही साथ इसी चैप्टर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताए जाएंगे जो कि एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं। तो आइए शुरू करते हैं रिमेनिंग मेथड्स। फोर्थ मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इज कैपिटलाइजेशन मेथड। इसमें 2 तरह की कैपिटलाइजेशन होती है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। दोनों को कैलकुलेट करने के अलग अलग फॉर्मूलाज हैं। अगर हम एवरेज प्रॉफिट की कैपिटलाइजेशन करते हैं तो गुडविल को वैल्यू किया जाता है गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकाली जानी है ये ऑलरेडी पिछली वीडियो में सुपर प्रॉफिट मेथड कैलकुलेट करते टाइम आपको बता दिया गया था। और कैपिटलाइज्ड वैल्यू इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100। मैं एक बार रिवाइज करा देती हूँ कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू फिक्स्ड एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस लाइबिलिटी टू आउटसाइडर्स। जो एसेट्स हैं वो करंट वैल्यू पे लिए जाते हैं, गुडविल इंक्लूड नहीं की जाती, फिक्टिशियस एसेट्स इंक्लूड नहीं किए जाते, इन्वेस्टमेंट इंक्लूड नहीं की जाती, एंड लाइबिलिटी टू आउटसाइडर इज करंट लाइबिलिटीज एंड प्रोविजन और डिवेंचर्स। सो गुडविल विद दिस मेथड इज कैपिटलाइज्ड वैल्यू जो कि एवरेज प्रॉफिट से निकाली जाती है माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। सेकेंड टाइप की कैपिटलाइजेशन है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। इस मेथड में गुडविल को वैल्यू करने का फॉर्मूला है गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, जो हमें क्वेश्चन में हमेशा मेंशन होता है, इनटू 100। नाउ सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला था एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब इसी का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन देख लेते हैं। हमें क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है 1 लाख, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है 10% और एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड दी हुई है 8 लाख। आपको कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल निकालनी है, मतलब दोनों मेथड से। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाते हैं। कैपिटलाइज्ड वैल्यू इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100। सो यहाँ पे कैपिटलाइज्ड वैल्यू इज एवरेज प्रॉफिट 1 लाख डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10 into 100. So capitalized value comes out as 10 lakh. Now goodwill is equal to capitalized value minus capital employed. Capitalized value आपने अभी अभी निकाली 10 लाख, कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में दी हुई है 8 लाख, तो आपकी गुडविल की वैल्यू आ गई 2 लाख रुपए विद दी कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। सेकेंड है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। उसके लिए पहले सुपर प्रॉफिट निकालना पड़ेगा और सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट आपको ऑलरेडी गिवन है 1 लाख, नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कैपिटल एम्प्लॉयड इज 8 लाख, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%। 8 लाख का 10% 80,000। सो एवरेज 1 लाख, नॉर्मल प्रॉफिट 80,000,
1 लाख में से 80,000 माइनस किया तो आपका सुपर प्रॉफिट आ गया 20,000 रुपये। नाउ गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100। सुपर प्रॉफिट 20,000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% इनटू 100। So with this method also goodwill comes out as 2 lakh rupees. So capitalization of average profit में हमें capitalized value निकालनी पड़ती है और capitalization of super profit में हमें पहले super profit निकालना पड़ता है। रेस्ट फॉर्मूला सिमिलर है बट सुपर प्रॉफिट में डायरेक्टली मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय NRR होता है, जबकि एवरेज प्रॉफिट में कैपिटलाइज्ड वैल्यू में से कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस करके गुडविल निकाली जाती है। नेक्स्ट फॉर्मूला इज एन्युइटी मेथड। इस मेथड में सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाता है पहले एंड देन उसको डिस्काउंट किया जाता है विद एप्रोप्रिएट डिस्काउंट फैक्टर। When uniform annual super profit is expected, annuity factor या annuity method को यूज़ किया जाता है by discounting the future value for converting into present value। हमें क्वेश्चन में एनुइटी फैक्टर मेंशन होता है, उसको हम सुपर प्रॉफिट से मल्टीप्लाई करते हैं और गुडविल आ जाती है। ये वाला मेथड तभी अप्लाई होता है जब एनुइटी फैक्टर ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया होता है। बेसिकली हम क्या सोचते हैं कि फ्यूचर में हमें ऐसा सुपर प्रॉफिट चलते रहेगा, मतलब हमें कंपनी ओवर एंड अबव अर्न करती रहेगी, तो हम उन फ्यूचर प्रॉफिट्स को डिस्काउंट करके आज की वैल्यू पे ले आते हैं, प्रेजेंट वैल्यू पे, और प्रेजेंट वैल्यू गुडविल की निकाली जाती है विद द एनुइटी मेथड। इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। एक कंपनी के पिछले 4 साल के प्रॉफिट दिए हुए हैं आपको, 16,000, 28,000, 32,000 और 20,000। अब स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए, पहले साल 16, अगले साल 28, तीसरे साल 32। अगर चौथे साल 32 से ज़्यादा होता तो ये इंक्रीजिंग ट्रेंड हो जाता, तो हमें एवरेज की जगह हर जगह वेटेड एवरेज यूज़ करनी पड़ती। बट 4th ईयर में प्रॉफिट तो है लेकिन ट्रेंड जो है वो ख़त्म हो गया है और प्रॉफिट है 20,000 रुपये का। तो 4 साल के प्रॉफिट्स दिए हुए हैं आपको, 16,000, 28,000, 32,000 और 20,000। कैपिटल एम्प्लॉयड दी हुई है 2 लाख रुपए। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज़ 10% और एनुइटी फैक्टर दिया हुआ है आपको 3.545948। 4 साल का एनुइटी फैक्टर 5% डिस्काउंट पे। तो आपको कैलकुलेट करनी है गुडविल बाय एनुइटी मेथड। सो एनुइटी मेथड का फॉर्मूला था सुपर प्रॉफिट इनटू एनुइटी फैक्टर। एनुइटी फैक्टर ऑलरेडी दिया हुआ है, हमें सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सो पहले एवरेज निकाल लेते हैं। 4 साल का प्रॉफिट दिया है, चारों को ऐड किया, डिवाइड बाय 4, सिंपल। एवरेज प्रॉफिट आ गया आपका 24,000। नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कैपिटल एम्प्लॉयड इज 2 lakh, normal rate of return is 10%, so normal profit is 20,000. Now super profit is average profit minus normal profit। 24,000 माइनस 20,000, तो 4,000 सुपर प्रॉफिट आ गया। गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू एनुइटी फैक्टर। 4,000 का सुपर प्रॉफिट और एनुइटी फैक्टर से मल्टीप्लाई हो गया 3.545948, तो गुडविल आ गई हमारी 14,184 रुपये। लास्ट मेथड जो हम करेंगे गुडविल वैल्यूएशन का, दैट इज़ परचेज कंसिडरेशन मेथड। जैसा कि नाम बताता है, परचेज कंसिडरेशन। जब हम खरीदते हैं बिजनेस तो हम क्या प्राइस पे करते हैं उसके लिए, उस मेथड के थ्रू अगर गुडविल वैल्यू की जाए। अगर कोई बिज़नेस बेचा जाता है और उसके लिए प्राइस आती है,
अगर जो प्राइस आपने दी है वो उसकी नेट एसेट की वैल्यू से ज़्यादा है, तो जो एक्स्ट्रा पैसे दिए हैं उस बिज़नेस ने, दैट इज़ गुडविल। एग्जाम्पल देख लीजिए, आपको बात समझ आ जाएगी। अगर एक बिज़नेस के एसेट्स 20 लाख के हैं, लाइबिलिटीज़ 5 लाख की हैं, तो बिज़नेस के नेट एसेट कितने का हुआ? 20 लाख माइनस 5 लाख 15 लाख। लेकिन 15 लाख का बिज़नेस 25 लाख में ख़रीदा गया, सो 10 लाख रुपए फालतू दिए गए। वो 10 लाख जो फालतू दिए गए, दैट इज़ गुडविल अकॉर्डिंग टू परचेज कंसिडरेशन मेथड। एक बार फिर से सारे के सारे मेथड्स को रिवाइज कर लेते हैं। कैपिटलाइजेशन मेथड में हमें कैपिटलाइज करनी पड़ती है एवरेज प्रॉफिट या फिर सुपर प्रॉफिट। अगर क्वेश्चन में सिर्फ लिखा होगा यूज़ दी कैपिटलाइजेशन मेथड, तो आपको दोनों को कैपिटलाइज करके दिखाना पड़ेगा। एवरेज प्रॉफिट की कैपिटलाइजेशन में गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटलाइज्ड वैल्यू आती है एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100, और कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू फिक्स्ड एसेट प्लस करंट एसेट्स माइनस लाइबिलिटी टू आउटसाइडर्स, और इन दोनों के डिफरेंस से निकलती है गुडविल एज पर कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। दूसरा है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। उसके लिए पहले सुपर प्रॉफिट निकालना पड़ता है। सुपर प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के स्टेप्स हैं, पहले आप एवरेज प्रॉफिट निकालते हो, फिर आप नॉर्मल प्रॉफिट निकालते हो। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट, जहाँ की नॉर्मल प्रॉफिट है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। उस सुपर प्रॉफिट को डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100 करते हैं जब, तब गुडविल की वैल्यू आती है एज पर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। देन हमने एन्युटी मेथड को डिस्कस किया था। एन्युटी मेथड मतलब आप सुपर प्रॉफिट की प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे हैं, जो आपको फ्यूचर में होगी उस गुडविल की आज की वैल्यू क्या होगी, वेयर फॉर्मूला इज सुपर प्रॉफिट इनटू एन्युटी फैक्टर। जनरली आपको एन्युटी फैक्टर क्वेश्चन में गिवन होता है, और सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। हमें फ्यूचर में जो भी सुपर प्रॉफिट्स होने हैं, हम उनको डिस्काउंट करते हैं किसी स्पेसिफिक परसेंटेज पे, और उसकी प्रेजेंट वैल्यू, आज की वैल्यू निकालते हैं उस गुडविल की, जिसको कहा जाता है एन्युटी मेथड। एंड लास्ट मेथड इज परचेज कंसिडरेशन मेथड। बिजनेस को बेचा गया, नेट एसेट निकाले गए, मतलब एसेट माइनस लाइबिलिटीज़, और अगर नेट एसेट से फालतू पैसे दिए गए हैं, तो जो फालतू पैसे हैं दैट विल बी टर्म्ड एज गुडविल। सो बेसिकली 6 टोटल मेथड्स हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के। एवरेज मेथड, वेटेड एवरेज मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, capitalization of profit method, annuity method and purchase consideration method। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस इस चैप्टर में से थ्योरी के बनते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बनता है व्हाट इज गुडविल and what are the factors that affect valuation of goodwill। गुडविल क्या है और उसको कौन कौन से फैक्टर्स प्रभावित करते हैं, किन किन चीज़ों से गुडविल प्रभावित होती है और गुडविल क्या है। दिस इज़ फर्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन।
सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट आर दी फीचर्स ऑफ गुडविल। ये क्वेश्चंस पार्ट 1 की वीडियो में आपको मिल जाएंगे, जिसमें कि गुडविल के फीचर्स में बताया गया है कि ये एक इंटेंजिबल एसेट है, इसकी वैल्यू फ्लक्चुएट करती रहती है, इसकी वैल्यूएशन के लिए एक्सपर्ट ओपिनियन चाहिए। देन गुडविल या तो बिजनेस बेचा जाता है या ट्रांसफ़र किया जाता है, तब वैल्यू करते हैं। गुडविल कमाई भी जा सकती है और गुडविल को नॉन परचेस्ड भी होती है और परचेस्ड भी होती है। सो बेसिकली बहुत सारे फीचर्स आपको गुडविल के फर्स्ट वीडियो में बताए गए हैं। सो सेकेंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज व्हाट आर फीचर्स ऑफ गुडविल। थर्ड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड डिस्कस वेरियस मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में 3 केसेस बताए गए थे कि 3 अलग अलग तरह के बिजनेस होते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप एंड कंपनी। और तीनों केसेस में गुडविल को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, किन किन केसेस में कैलकुलेट किया जाता है। एंड वेरियस मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ गुडविल में बताया गया था कि 6 डिफरेंट मेथड्स हैं। उन 6 के 6 क्वेश्चंस को 6 के 6 मेथड्स के आपको साथ में प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी बना के सॉल्व करने पड़ेंगे अगर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आता है तो। वो 6 मेथड्स हैं: एवरेज मेथड, वेटेड एवरेज मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, देन कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स मेथड, एनुइटी मेथड एंड परचेज कंसिडरेशन मेथड। ये क्वेश्चन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें थ्योरी एज वेल एज प्रैक्टिकल कवर होता है। आपको 6 के 6 मेथड्स के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी साथ में देने पड़ेंगे अगर ये क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में आता है, मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का। एंड थ्योरी में लास्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज इलस्ट्रेट कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। सो अपने आप ही ऑटोमेटिकली इसमें लिखा हुआ है कि आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देना पड़ेगा। कैपिटल एम्प्लॉयड, जैसे कि आपको पहले बताया था, फिक्स्ड एसेट प्लस करंट एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़ टू आउटसाइडर्स। सो आपको इन अ वे एग्जाम्पल में एक बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी, एसेट्स की करंट वैल्यू दिखानी पड़ेगी। प्रॉब्ली आप उस क्वेश्चन में गुडविल भी दिखा सकते हैं बैलेंस शीट में, और कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करते हो आप नोट में लिख सकते हैं दैट गुडविल हैज़ बीन एक्सक्लूडेड। जो भी पॉइंट्स आपको कैपिटल एम्प्लॉयड की कैलकुलेशन के लिए बताए गए थे उनको आप नीचे नोट्स में दे सकते हैं थ्योरी के क्वेश्चन में जब आप एग्जाम्पल फ्रेम करते हैं तो। सो 4 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से। गुडविल क्या है, उसके फैक्टर्स क्या हैं, गुडविल के फीचर्स क्या हैं, गुडविल को कैसे वैल्यू किया जाता है, उसके वेरियस मेथड्स क्या हैं, और उसकी कैलकुलेशन के लिए कौन कौन से मेथड्स फॉलो किए जाते हैं, प्लस कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकाली जाती है और उसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। मैंने एक क्वेश्चन प्रैक्टिकल भी फ्रेम किया है सो दैट सारे मेथड्स, ऑलमोस्ट सारे मेथड्स उसमें रिवाइज हो सके। सो दैट क्वेश्चन, प्रैक्टिकल क्वेश्चन इज, आपको पिछले 4 साल का बिजनेस का प्रॉफिट दिया हुआ है कंपनी का। फर्स्ट ईयर प्रॉफिट इज़ 16,000, सेकेंड ईयर प्रॉफिट इज़ 20,000, थर्ड ईयर प्रॉफिट इज़ 32,000 एंड फोर्थ ईयर प्रॉफिट इज़ 28,000। नाउ स्टूडेंट्स, आप इसमें फिर देखिए, पहले 3 साल में इंक्रीजिंग ट्रेंड है, लेकिन लास्ट ईयर में वो ट्रेंड फॉलो नहीं हुआ, इसलिए आप वेटेड एवरेज नहीं, सिंपल एवरेज ही इसमें लगाएंगे। अब आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है, कैपिटल एम्प्लॉयड ऑलरेडी आपको दी हुई है 2 लाख, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% दी हुई है। सो आपका नॉर्मल प्रॉफिट इज़ कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, आपका नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा 20,000। एनुइटी फैक्टर भी दिया हुआ है आपको। इंश्योरेंस प्रीमियम टू बी पेड इन फ्यूचर इज़ 2,000 पर एनम। सो जब आप एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करोगे तो इस इंश्योरेंस प्रीमियम को एवरेज में से माइनस कर दोगे। नंबर ऑफ़ ईयर्स परचेज भी आपको दिए हुए हैं 2 ईयर्स। अब क्वेश्चन में देखिए, आप अलग अलग 4 मेथड्स बोले गए हैं। आपको गुडविल कैलकुलेट करनी है एवरेज प्रॉफिट मेथड से, विच इज़ एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ़ ईयर्स परचेज्ड
4 साल का एवरेज निकाल के उसमें से 2,000 रुपये इंश्योरेंस प्रीमियम माइनस करके जो भी आपका फ्यूचर मेंटेनेबल एवरेज प्रॉफिट बनेगा आप उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी वैल्यू ऑफ गुडविल आ जाएगी विद एवरेज प्रॉफिट मेथड। देख लीजिए 16, 20, 32 और 28,000 मिला के आपका एवरेज प्रॉफिट बन जाता है 24,000। उस 24,000 में से आप 2,000 माइनस करेंगे तो 22,000 और मल्टीप्लाई बाय 2, 44,000 आपका आ गया एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल। नेक्स्ट है सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट आपका आ रहा है 22,000, सुपर प्रॉफिट आपका आ रहा है 20,000, 2,000 सॉरी नॉर्मल प्रॉफिट आपका आ रहा है 20,000, तो सुपर प्रॉफिट आपका बन गया 2,000, 2,000 इंटू 2, 4,000 रुपये आपके सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल की वैल्यू आएगी। अब कैपिटलाइजेशन मेथड सिर्फ लिखा है इसमें, तो आपको दोनों कैपिटलाइजेशंस निकालनी पड़ेंगी, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट में आप एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इंटू 100 करते हैं। एवरेज प्रॉफिट है आपका 22,000 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10 इंटू 100, तो ये 2,20,000 बन गया। 2,20,000 माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड 2 लाख, तो आपकी गुडविल इस मेथड से आ रही है 20,000। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट है सुपर प्रॉफिट विच इज़ 2,000 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10 मल्टीप्लाई बाय 100, तो इससे भी आपकी वैल्यू गुडविल की आ रही है 20,000। एंड एन्युइटी मेथड, एन्युइटी मेथड में आपका सुपर प्रॉफिट विच इज़ 2,000 आप उसको एन्युइटी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे और आपकी वैल्यू ऑफ गुडविल आ जाएगी। सो बेसिकली आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन में भी कोई एक मेथड नहीं आएगा, आपको बहुत सारे मेथड्स के थ्रू गुडविल कैलकुलेट करनी जो है वो पूछी जा सकती है। सो गुडविल के जो चैप्टर है उसमें प्रैक्टिकल एंड थ्योरी बोथ आर इम्पॉर्टेंट। थ्योरी में भी बेसिकली प्रैक्टिकल के क्वेश्चन की तरह पूछा जा सकता है। अगर आपको सारे मेथड्स पूछे गए तो दैट इज़ अ क्वेश्चन ऑफ थ्योरी, लेकिन आपने उसमें करना है सारा प्रैक्टिकल। आई होप आपको दोनों वीडियो से वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का चैप्टर जो है वो अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू।